हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। और जेई मेंस 2024 इस साल जो हमारे पास में 10 क्वेश्चन पेपर है उसमें ग्रेविटेशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस है वो हम देखने वाले हैं। हम उनका एनालिसिस करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे पास में है। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन। ओके, मून का जो एंगुलर स्पीड है वो सन के एंगुलर स्पीड से ज़्यादा है, ऐसा कह रहा है। तो अगर हम एंगुलर स्पीड की बात करें तो एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो यहाँ पर अगर हम मून की बात करें, तो मून का टाइम पीरियड कितना है? थीटा 2 पाई चलने में टाइम लगेगा 24 डेज। कितना लगेगा? 24 डेज, है ना। और अगर हम अर्थ की बात करें, तो बताओ, अर्थ को एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्थ के लिए जब आप बात करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है। अर्थ का डिनोमिनेटर क्या है? ज़्यादा है। और मून का डिनोमिनेटर यहाँ पर कम है। तो मून का जो एंगुलर स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। तो ओमेगा ऑफ मून इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब असर्शन करेक्ट है। असर्शन करेक्ट है। तो अब यहाँ पर उन्होंने रीजन क्या दिया है? मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ देन टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव अराउंड द सन। बिल्कुल सही बात है, वही हमने यहाँ पर देखा है। मतलब यहाँ पर दोनों सही हैं। और असर्शन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, हम फोर्थ पर टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। प्लैनेट टेक्स 200 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन? तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन हमको मिल रहा है, ये क्वेश्चन हमारा केपलर्स थर्ड लॉ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? केपलर्स थर्ड लॉ। और केपलर थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड कितना है? 200 डेज। तो 200 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर क्यूब। अब हम सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं? रिड्यूस डिस्टेंस जो है वो 1/4 रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब सेकेंड केस में अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो यहाँ पर टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू टी के, और डिस्टेंस को हमने 1/4 रिड्यूस कर दिया, मतलब r/4 कर दिया, रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा और आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर हमको मिलेगा, है ना। और ये ऊपर पहुँच जाएगा तो 4 का क्यूब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इस 200 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमको मिल जाएगा 2 ओके स्क्वायर इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर। अब हम दोनों साइड यहाँ पर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, है ना, रेस्ट टू पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 1/2, है ना। ऐसा हमने क्यों किया? आपको समझ में आया होगा कि 2 का स्क्वायर हमने क्यों किया था? इंटू टी। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से /2 कैंसिल हो जाएगा और t इक्वल टू हमको मिलेगा 200 डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट टू पावर 3। ओके, मतलब कि 8। तो 200 डिवाइडेड बाय 8 मतलब कि 25 डेज हमारे पास आंसर होगा। तो आंसर हम लिखेंगे 25 डेज। ओके, आप देख सकते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप छोटे से लॉजिक लगाते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपकी डायरी में ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, केपलर्स थर्ड लॉ, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एट what distance above and below from the surface of earth
अ बॉडी विल हैव सेम वेट। मतलब यहाँ पर फ्रॉम द सरफेस, अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड बिलो फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो जी डैश इज इक्वल टू होगा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ओके, और बिलो की बात करें तो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस एच बाय आर या डी बाय आर, है ना। दोनों इक्वल हैं तभी वेट इक्वल होगा, है ना। जी डैश इक्वल है तो जी वेट इक्वल होगा, तो हम इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पर जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर, है ना, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस एच बाय आर। ओके, तो जी से जी कैंसिल और यहाँ से एच का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो एच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा ज़रा देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एच बाय आर, है ना, और इसका स्क्वायर ओपन कर दे तो मिलेगा 1 प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस, है ना, प्लस 2 एच बाय आर, है ना। अब इनका अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा 1 प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 2 एच बाय आर। ओके, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एच बाय आर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये मिला हमको, है ना। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और फिर हमको अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और माइनस 2 एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से माइनस एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमको मिलेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस 2 एच बाय आर और माइनस एच बाय आर तो प्लस एच बाय आर हमको मिलेगा, माइनस ये हो जाएगा एच क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसका एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिलने वाला है आर क्यूब का तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एच क्यूब, है ना। तो इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस इधर आके प्लस एच क्यूब हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मिलेगा हमको माइनस आर, ये भी प्लस ही हो जाएगा, प्लस आर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच इक्वल टू 0, है ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, एच हम कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा कितना, एच स्क्वायर प्लस आर इंटू एच माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर हम एच यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हम देखेंगे तो माइनस आर प्लस माइनस रूट आर स्क्वायर, है ना, प्लस 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन हम यूज़ करेंगे, h इक्वल टू हो जाएगा √5r, कितना होगा, √5r माइनस आर डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, है ना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक है और एक कैलकुलेशन हमको देखना पड़ेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, लाइट planet is revolving around the massive star in a circular orbit of radius r with the time period of revolution is t. If the force of attraction between planet and star is proportional to r raised to power -3/2, then choose the correct option. यहाँ पर हमारा जो न्यूटन्स लॉ है वो तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, पर यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है। मतलब फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस्ट टू पावर -3/2, वो ऐसा कह रहा है। ओके, मतलब फोर्स को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय आर रेस्ट टू पावर 3/2। ओके, अब यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो इसको हम लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो हम लिखेंगे K डिवाइडेड बाय आर रेस्ट पावर 3/2 इज इक्वल टू m, और ओमेगा को क्या लिखेंगे, ओमेगा को लिख देंगे 2π/t और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू r, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू m
इंटू 4 पाई इंटू आर, यहाँ पर पावर 1 है और पावर 3/2 और आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं t², ये तो कांस्टेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू पावर, ये कितना हो जाएगा 5/3 5/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत ईजी है। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज g is equal to pi square meter per second square, then the length of seconds pendulum at height h is equal to 2r from the surface of earth। तो यहाँ पर अगर हम पेंडुलम की बात करें, हम सेकंड पेंडुलम की बात कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई√L/g होता है ना। और यहाँ पर सेकंड पेंडुलम का क्या मतलब है, सेकंड पेंडुलम का मतलब जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है ना, और लेंथ जिसका 1 मीटर होता है। अगर आप यहाँ पर L का वैल्यू 1 मीटर रखेंगे तो टाइम पीरियड आएगा 2 सेकंड, है ना। अब अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, है ना, जैसे ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ सरफेस से हम h हाइट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर g डैश चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम दो फार्मूले यूज करते हैं, एक होता है g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h/r होल स्क्वायर। ओके, और अगर h का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है r के कंपैरिजन में, तो आप यूज करेंगे g डैश इज इक्वल टू g इन द ब्रैकेट g इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h/r, है ना। तो ये सेकंड वाला फार्मूला अभी हमको यूज नहीं करना है। आप बोलेंगे कि सर सेकंड वाला फार्मूला क्यों बताया आपने, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं हो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे तो आंसर तो गलत आने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर हम g इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो नया टाइम पीरियड कितना होगा वो हमको बताना है ना। नया टाइम पीरियड का लेंथ कितना होगा, नया सेकंड पेंडुलम जो होगा, टाइम पीरियड तो फिक्स है, उसका लेंथ क्या होगा वो हमको बताना है जी के अकॉर्डिंग। तो जी डैश का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3r, यहाँ पर कितना रखेंगे 2r रखेंगे ना, 2r/r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर g डिवाइडेड बाय, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो g/9 आया, है ना। यहाँ पर दोनों केस में टाइम पीरियड तो सेम ही है, सेकंड पेंडुलम ही चाहिए हमको, तो t1 इज इक्वल टू t2 रखेंगे, है ना, अर्थ सरफेस पे और एट हाइट 2r। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला 2 पाई√1 मीटर, कितना होता है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय g, और यहाँ पर हम रखेंगे 2 पाई√L डिवाइडेड बाय g डैश, मतलब g/9, है ना, g/9। तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू ये L इंटू 9 डिवाइडेड बाय g होगा। तो g से g तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर L का वैल्यू कितना आया 1/9 मीटर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा 1/9 मीटर, है ना। तो यहाँ छोटा सा लॉजिक हम लगाएंगे और आंसर हमारे सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी from earth is 11.2 kilometer per second. If the radius of planet be 1/3 of the radius of earth, okay, 1/3 the radius of earth, and the mass be 1/6 of earth, okay, एस्केप वेलोसिटी, उस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। तो अगर हम एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास में √2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r, है ना, √2g M कैपिटल डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट केस देती 11.2 अगर हम रखते हैं तो हम यहाँ पर रखेंगे 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। पर अगर यहाँ दूसरे प्लेनेट के लिए हम एस्केप वेलोसिटी v फाइंड करें तो वो कितना होगा, वो होगा 2g एज इट इज, और m मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1/6, कितना दे रखा है 1/6, m यहाँ पर हो जाएगा मास 1/6, तो हम m/6 लिख देंगे, m/6 डिवाइडेड बाय
रेडियस कितना है 1/3, है ना, मतलब यहाँ पर r जो हो जाएगा r/3 हो जाएगा। अब रेशियो लेंगे तो 11/2 यहाँ पर आ रहा है, डिवाइडेड बाय v हो जाएगा, है ना, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, r से r भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये 2 6 जो है वो 2 टाइम कैंसिल होगा। तो हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय √1/2, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11.2, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिवाइडेड बाय √2, है ना, और 1/√2 कितना होता है 0.707, तो 11.2 इंटू 0.707। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा एक बार देख लेते हैं हम, है ना। एक बार आप भी यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो कि कितना आ रहा है ना। मैं भी यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो आंसर आ रहा है हमारा 7.9, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से समझना है, छोटी सी गलती होगी तो आंसर गलत हो सकता है ना, और आंसर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग आने के चांसेस हैं, इसलिए आपको केयरफुल रहना है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज -5.12 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है, अज्यूम दैट द मीन रेडियस ऑफ अर्थ टू बी 6400 किलोमीटर, द हाइट ऑफ दिस पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस विल बी, वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो वो होता है v इज इक्वल टू -gm डिवाइडेड बाय आर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए उसका पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होता है, और ये उन्होंने कहा है इट इज इक्वल टू -5.12 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी गिवन है। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, g इज इक्वल टू होगा g कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है 6.4। कितना दे रखा है 6.4। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से gm से gm कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, है ना। r इक्वल टू हमको मिलेगा 5.12 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 6.4। ओके, तो यहाँ पर 5.12 को 6.64 से हम 6.4 से अगर हम डिवाइड करें तो हमको मिलेगा, अब एक बार डिवाइड कीजिए कितना मिल रहा है। हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 5.12 डिवाइडेड बाय 6.4, है ना। तो हमको कितना मिल रहा है 0.8। तो r का वैल्यू कितना हो गया, r इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁷। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, ये मीटर में आया है ना, तो किलोमीटर में कितना होगा 0.8 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, है ना। मतलब r का वैल्यू हमारे पास में आया 8000 किलोमीटर, है ना। अब r इज इक्वल टू कितना होगा, r इज इक्वल टू तो कैपिटल R प्लस H होगा, है ना। तो यहाँ पर 8000 इज इक्वल टू 6400 प्लस कैपिटल H, सॉरी प्लस H, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000 माइनस 6400, तो यहाँ पर 00 6 और 1, तो हमारे पास 1600 किलोमीटर आंसर आता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा 1600 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया और हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मास ऑफ मून इज 1 डिवाइडेड बाय 44 टाइम्स मास ऑफ द प्लैनेट एंड डायमीटर इज 1/16 टाइम्स डायमीटर ऑफ प्लैनेट। Okay, if the escape velocity of planet is v, escape velocity of moon will be। तो escape velocity का फार्मूला अगर हम लगाएं तो escape velocity v इज इक्वल टू हमको मिलता है v इज इक्वल टू √g कैपिटल M बाई r, है ना, ये होता है।
है ना। तो यहाँ पर अगर हम मून के लिए बात करें, है ना, या फिर हम प्लैनेट के लिए पहले देखते हैं। तो प्लैनेट के लिए प्लैनेट के लिए वेलोसिटी है v, मास हम m कंसिडर करते हैं और रेडियस उसका r कंसिडर करते हैं। पर अगर हम मून की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, मून की, तो उन्होंने कहा है, मान लेते हैं वेलोसिटी v डैश है, एस्केप वेलोसिटी v डैश है, रूट g एज इट इज, मास कितना है 144, तो m डिवाइडेड बाय 144 हम लिख देंगे, है ना, m डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना है 1/16 टाइम्स, डायमीटर 1/16 टाइम्स, तो रेडियस भी 1/16 टाइम्स हो जाएगा, तो r/16 दोनों का रेशियो लेंगे तो gm से gm कैंसिल, r से r कैंसिल। ओके, तो v डिवाइडेड बाय v डैश जो होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय, ये 16 ऊपर चले जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 144 रूट, है ना, तो इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर जाके ये 3 आ जाएगा, तो v डैश का वैल्यू आ जाएगा v/3। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 particles of mass m are kept at 4 corner of a square if the gravitational force exerted on the one of the mass by other masses is 2 root 2 plus 1 divided by 32 gm square divided by l square. Okay, is the length of side of स्क्वायर इज, है ना, तो उस स्क्वायर का साइड का लेंथ कितना होगा वो हमको बताना है ना। तो यहाँ पर अगर हमने एक स्क्वायर कंसिडर किया, ये स्क्वायर हमने कंसिडर किया, है ना, और यहाँ पर हमने एक पार्टिकल रखा हुआ m, यहाँ पर दूसरा रखा हुआ m, यहाँ पर तीसरा रखा हुआ है m, ओके, और यहाँ पर चौथा रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं a, 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 तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a√2, है ना, तो एक फोर्स तो इधर अट्रैक्शन का लगेगा, वो कितना होगा gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, है ना, एक इधर होगा और एक ऊपर की तरफ होगा, वो कितना होगा gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और ये कितना होगा, ये होगा gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। तो ये जो दोनों फोर्स है इसको अगर हम डायगोनल के अलॉन्ग रिजॉल्व करते हैं तो नेट फोर्स जो लगेगा वो एक तो gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर है ही सही, प्लस 2gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्री होगा, है ना, और कॉस 45 कितना होगा 1/√2, सो gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ पर मिला 1/2, यहाँ पर मिला 2/√2, है ना। तो अगर हम यहाँ पर इसको और आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम किससे, इसको कंपेयर कर लेते हैं gm स्क्वायर 2√2 प्लस 1, है ना, 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर 32l स्क्वायर, है ना। तो अगर हम gm स्क्वायर से gm स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास √2 प्लस 4, √2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 32l स्क्वायर, है ना। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे ब्रैकेट में से 2√2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी √2 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2√2, ओके, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 2√2 इज इक्वल टू 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 32l स्क्वायर, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 8 टाइम्स कैंसिल होगा, सॉरी 16 टाइम कैंसिल होगा, तो a इज इक्वल टू 4l हमारे पास में आएगा, है ना। तो रेडियस हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन।